नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में, जिसको कॉमनली एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एड्रेनलिन कॉमनली अपनी बॉडी में एक हार्मोन का नाम होता है जो कि अपनी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। लेकिन इसको कभी कभी जैसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट में, ऐसी कंडीशंस में इसको बाहर से आईवी रूट से इंजेक्शन की फॉर्म में भी दिया जाता है। आईवी रूट मतलब इंट्रावेनस रूट से इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन इसको दिया क्यों जाता है? देखो, कभी कभी अपने जैसे हॉस्पिटल में किसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा हो या फिर किसी को ड्रग्स की वजह से, कोई दूसरी मेडिसिन की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो गई हो। एलर्जिक रिएक्शंस जैसे उसको सांस नहीं आ रही हो या फिर उसके लंग्स स्पाज्म हो गए हैं या फिर पूरी बॉडी रेडनेस हो गई है। ऐसी कंडीशन में उन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इस एड्रिनल इंजेक्शन का यूज में लिया जाता है। ये कॉमनली अपने जो लंग्स होते हैं उनमें रिलैक्स, उनकी जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है ताकि सांस आसानी से ले पाए। और जो ब्रोंकियोल्स हो गए या फिर एल्वियोलाई हो गए अपने लंग्स में, वो डायलेट हो जाए ताकि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये एड्रिनल इंजेक्शन यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये इमरजेंसी कंडीशन जैसे कार्डियक अरेस्ट आ गया हो किसी को, तो उसमें भी ये यूज में लिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में भी यूज में लिया जाता है ये। दोस्तों, अब इसके बात कर लेते हैं दुष्प्रभाव के बारे में, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर कोई एड्रिनल इंजेक्शन या फिर एड्रिनल ड्रग या फिर एपिनेफ्रिन जो ले रहा है उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें इंक्लूडेड है फर्स्ट कि उसमें पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। पाल्पिटेशन मतलब नॉर्मली अपनी जो हार्ट रेट होती है वो 70 to 80 बीट पर मिनट होती है। लेकिन वही कंडीशन में जैसे फर्स्ट 1 मिनट में 60 बीट आ रही है, अगली फर्स्ट मिनट में 80 बीट्स आ रही है, अगली जो फर्स्ट मिनट होती है उसमें 90 बीट्स आ रही है, जैसे जिसको एरिथमिया भी बोलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। तो पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की, जिसमें ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं या फिर डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, चक्कर भी आ सकते हैं पेशेंट को इसके यूज से। या फिर किसी में जैसे ये नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे घबराने वाली बात कोई होती नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसी कंडीशन होती है, अगर कोई पर्सन है उसमें ये कंडीशन पाई गई तो कौन कौन सी कंडीशन में अपन ये दवा उसको नहीं दे सकते। तो उसमें फर्स्ट आती है एरिथमिया। अगर किसी के एरिथमिया की प्रॉब्लम है, एरिथमिया मतलब अभी भी मैंने बताया था कि नॉर्मली अपनी 70 to 80 बीट पर मिनट होती है, बीट होती है हार्ट बीट। लेकिन अगर किसी के एरिथमिया की प्रॉब्लम हो पहले से, कि किसी के नॉर्मल हार्ट बीट रहती नहीं हो फर्स्ट मिनट में, तो अगर किसी के एरिथमिया की प्रॉब्लम है तो उनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोड्स इफेक्ट शो कर सकती है अगर उसको अपन देंगे तो। इसके अलावा किसी के नैरो एंगल ग्लूकोमा डिसऑर्डर हो, जैसे आंख का डिसऑर्डर होता है, इसमें आई का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर किसी के नैरो एंगल ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो तो उनको भी ये दवा बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, और अगर ले रही हो तो हमेशा डॉक्टर के प्रिकॉशंस से ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एड्रिनल ग्लैंड के इंजेक्शन या फिर एड्रिनल ग्लैंड दवा जो यूज में ले रहे हो, अगर ये लेते ही आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब जैसे इस दवा को यूज में लेते ही आपकी बॉडी में रेडनेस आ जाए, इचिंग खुजली चलने लग जाए, या फिर आंखों से नाक से पानी बहने लगे बार बार, या फिर आपको छींके स्नीजिंग आने लग जाए, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। तो अगर ये सिम्टम्स आप में शो हो ये ड्रग लेते ही, तो आप उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दवा का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करें। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।